को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लासेस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हर बार हर दिन आप सभी का धन्यवाद, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर और लाइक करने के लिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्लास 12 की जो एसक्यूएल से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्लासेस है वो हम करने जा रहे हैं। रिवाइज भी कर रहे हैं 11th को, और जो 12th में काम आएगी वो एसक्यूएल की क्लासेस जो है प्रैक्टिकल के रूप में आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। वी विल स्टार्ट हियर the first chapter name, we can say a topic name using column arises. Aliases means meaning क्या हुआ। कई बार आपने जब टेबल क्रिएट करते हैं तो आप ई नेम, ई कोड, इस टाइप से आप इसके नाम दे देते हैं। हियर द कॉलम दैट यू सेलेक्ट इन ए क्वेरी कैन बी गिवन अ डिफरेंट नेम। मतलब टेबल में आपका नाम चेंज नहीं होगा, लेकिन जब आप उसकी क्वेरी के जो आउटपुट शो कर रहे हो वहां पर उसका नाम चेंज हो जाएगा। कैसे? मैंने क्वेरी लगाई है सेलेक्ट, फिर मैंने लिखा ग्रॉस एज। अब मैं क्या नाम देना चाहता हूँ? ग्रॉस सैलरी। क्या नाम देना चाहता हूँ? ग्रॉस सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पर इसका टेबल नेम आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? चला गया। नाउ कैसा दिखेगा? यहाँ मैंने यूज विनेगर करके, और यहाँ आप देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। या सबसे पहले मैं यहाँ डेटा देखूंगा, आपको आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मेरा डेटा आ गया ई कोड, ई नेम। यहाँ पर देखिए फील्ड के नाम पर देखिए ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड और ग्रॉस। राइट, हियर माय क्वेरी इज सेलेक्ट ग्रॉस। मैं ग्रॉस को सेलेक्ट किया है, जहां मैंने उसका नाम दे दिया है एज ग्रॉस सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है? यहाँ पर टेबल नेम है जो कि यहाँ पर शो हो रही है। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो यानी मेरा जो ग्रॉस नाम का जो था मेरा फील्ड, वो अब क्या आ गया? ग्रॉस सैलरी नाम से आ गया। क्लियर हो गया? यानी आप टेबल में कुछ भी फील्ड का नाम दो, अगर आप उसका नाम चेंज करना चाहो तो इसके थ्रू कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट वन, कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज। मतलब इस यहाँ पर हम एक क्वेरी यूज कर रहे हैं। सेलेक्ट ई नेम, वो नेम सेलेक्ट, वो नाम चाहिए वेयर जहां ई कोड जो हो वो किसके बिटवीन हो? 101 यानी 1001 एंड 1004 के बीच में हो। ये चीज क्लियर हो गई? कई बार आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें इस टाइप का आपको डेटा पहले इंसर्ट करवाना पड़ेगा, ताकि फिर आप इस क्वेरी को यूज कर सकते हो। राइट, इस क्वेरी को यूज करने के लिए मैंने यहाँ बहुत सारे डेटा इंसर्ट करवा दिए। यहाँ पे ये इंसर्ट क्वेरी लगी हुई है। इंसर्ट क्वेरी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। ये मैंने 3 टाइप के डेटा इसके अंदर, जो आप रेड कलर से आपको दिख रहे हो, वो मैंने इंसर्ट करवा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप रवि, मंजू, भरत, राजीव, विष्णु। अब हमारी क्वेरी देखिए, सेलेक्ट ई नेम, यानी ये किसको सेलेक्ट करेगा? ई नेम को सेलेक्ट करेगा फ्रॉम एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय टेबल का नाम हो गया। वेयर ई कोड बिटवीन 1001 एंड 1004। राइट, तो यहाँ 1001 ये 2 बार रवि रिपीट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 1003 आ जाएगा, और 1004 आ जाएगा। यानी 1001 और 1004 के बीच में ई नेम जो भी होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो देखो रवि आ गया, 2 बार रिपीट हो गया, भरत आ गया, राजी आ गया, और विष्णु आ गए। ये चीज क्लियर हो गई? मंजू क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका कोड क्या है? 2014। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल सी क्वेरी थी, कोई दिक्कत नहीं, रेंज बेस्ड पे थी। अब कंडीशन बेस्ड ऑन ए लिस्ट, इसका मतलब क्या हो? वहां तो रेंज थी, फर्स्ट से लेकर लास्ट, यानी दोनों इंक्लूड होंगे। लेकिन अब ये कह रहा है कि केवल यही हो, 1001 एंड 1003, केवल ये 2 ही डेटा लेने हो। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक, यानी ऑल डेटा लेने हैं फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी यहाँ का टेबल नेम आ गया। वेयर ई कोड क्या होना चाहिए? ई कोड इन, ई कोड इन, इनके बाद में आपके जो भी ई कोड है वो कॉमा और ये कॉलन, मतलब सेमी कॉलन और सेमी कॉमा, और ये कॉमा के बीच में आप देखेंगे। क्लियर हो गया? इन्वर्टेड कॉमा और इसके बीच में। अगर हमें इसके बीच के डेटा लेना है तो इन लिखेंगे, और डेटा इनके बीच का नहीं होना चाहिए तो नॉट इन लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे इसके अंदर। तो ये यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये चीज है हमारे पास। पहले ये टेबल थी जो ये आपको शो हो रही है। इसके बाद में सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई कोड इन 1002 एंड 1003, केवल यही डेटा आना चाहिए जिसमें। तो हम यहाँ देख रहे हैं ई कोड जिसका 1002 और 3 था हमारे टेबल में, किनका था? इनका था, भरत और राजी का था। तो इनका पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ये चीज क्लियर हो गई? नेक्स्ट वन, नॉट इन वाला देखेंगे भाई, ये नहीं होने चाहिए। तो इन दोनों को छोड़कर, यानी इन दोनों को छोड़कर बाकी सारा डेटा आ जाएगा। तो बाकी सारा डेटा आ गया है। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो यानी रेंज पढ़ ली और लिस्ट हो गई। ठीक है, चला आगे।
नाउ कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैच। कई बार आप गूगल में सब जगह लिख लो, ये क्वेरी बैकग्राउंड में चलती है एक्चुअली, ठीक है ना। आपने गूगल में जी लिखा, आपके फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप फटाफट ए लिखते हो, ए नाम वाले सारे अल्फाबेट आ जाता है, ए नाम से जो भी कॉन्टेक्ट नंबर, तो वही चीज अब हम यहाँ सर्च करेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट ई नेम, एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम कहां से सेलेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय से, ये तो चीजें फिक्स हो गई। वेयर ई नेम, अब देखिए ध्यान से देखिए, लाइक आर परसेंटेज, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब अगर फर्स्ट अल्फाबेट सेलेक्ट करना हो तो परसेंटेज बाद में आएगा, अल्फाबेट पहले आ जाएगा। और लास्ट अल्फाबेट देखना अपने को, भाई ऐसा नाम सेलेक्ट करना है जिसके पीछे यू आ रहा हो, जिसके पीछे क्या आ रहा हो, यू आ रहा हो, तो परसेंटेज आपको आगे लगाना है। ये चीज समझ आ गई। तो सबसे पहले ये वाली क्वेरी जो होगी, ये वाली जिसमें आगे वाला अल्फाबेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आर नाम से जो जो एम्प्लॉय नेम है उसका जो एम्प्लॉय नेम वो आ जाना चाहिए। तो हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे। ये देखिए, माई एसक्यूएल सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक आर परसेंटेज, ये चीज आ गई। तो आर के नाम से कौन कौन था, रवि, रवि और राजी, ये चीज क्लियर हो गई, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो फिर आ जाता है माई एसक्यूएल सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक परसेंटेज यू, यानी यहाँ परसेंटेज पहले लगाया मैंने, ठीक है ना। यहाँ परसेंटेज क्या लगाया, पहले लगाया। यू जिसके पीछे होगा, एक तो मंजू के पीछे यू था और एक विष्णु के पीछे यू था, ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये सर्च क्वेरी के रूप में काम आती है कई बार एक हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना। ये पैटर्न मैच हो गया। अब आ जाता है सर्चिंग फॉर नल, सर्चिंग फॉर नल। मान लो आप एक कंपनी में काम करते हो, आपके पास एक बायोडाटा है, आपको ऐसे बंदे सेलेक्ट करने हैं जिनको इस साल सैलरी मिली ही नहीं या इस महीने सैलरी नहीं मिली, ठीक है ना। तो हमें ये सर्च करने के लिए क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सब जगह कॉमन है, वेयर ग्रॉस इक्वल, ग्रॉस इज नल, ग्रॉस इज नल। और अगर जो कह रहा है, कोई बंदा कह रहा है नहीं मुझे सैलरी नहीं मिली और हमने उनको दे दी, तो वहां इज नॉट नल आ जाएगा, क्या आएगा, इज नॉट नल। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए इस क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे अपन। ये देखिए, सेलेक्ट, पहले देखो कोई भी टेबल क्रिएट करो, इंसर्ट करो, आप बार बार एक क्वेरी याद कर लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ताकि आपको एक बार जो टेबल बनी हुई होगी ना वो दिख जाएगी ना, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में चेंजेस कहाँ हुआ जब मैं नई क्वेरी डाल रहा हूँ। तो मैंने क्या डाला, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस इज नल। तो देखिए यहाँ ग्रॉस या नल थी मंजू में, ठीक है नहीं थी, तो मैंने मंजू नाम आ गया ऑटोमेटिकली, आया कि नहीं आया। अब मैंने क्या डाला, सेलेक्ट ग्रेड, अब मैंने क्या चेक करने के लिए डाला कि जिसका ग्रेड नल हो, तो ग्रेड भी किसका नल है, मंजू का नल है, तो वापस किसका नाम आ जाएगा। अब देखो देखो ध्यान से देखना, सेलेक्ट ग्रेड, अब मैंने चेंज किया, देखो एक तो यहाँ एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करने के लिए था, अब मेरे को ग्रेड चाहिए। मान लो ये देखना भाई, नाम तो मंजू नाम के 2-4 एम्प्लॉय है, अब मुझे देखना है वो कौन से ग्रेड में काम कर रहा है, तो ग्रेड सेलेक्ट किया, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस इज नल, उसका ग्रेड चाहिए मुझे जो जिसके ग्रॉस नल हो, तो उसका ग्रेड क्या है, नल है, तो उसका ग्रेड भी एंट्री नहीं किया हुआ। अब देखो एक चीज बता रहा हूं, ये सॉफ्टवेयर की कमियां हैं। आपने एक ऐसा एम्प्लॉय ले लिया है जिसमें आपके रिकॉर्ड में वो अगर नल यानी 0 ग्रेड डाल रहा है, तो कंप्यूटर ले रहा है, आपका सॉफ्टवेयर उस चीज को ले रहा है, ये तो गलत बात है। तो एक्चुअली इन चीजों को रोकने के लिए या इन चीजों को सुधारने के लिए हम कंस्ट्रेंट्स यूज में करते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है, हम थोड़ी ही देर में आगे पढ़ेंगे, जिससे हम हमारे जो भी वेरिएबल्स ले रहे हैं उन पर हम एक रोक लगा सके, नहीं प्रोहिबिट कर सके कि नहीं आपको ये वैल्यू लेनी ही लेनी है। क्लियर हो गया।